अगर वो आरजेडी यहाँ पर लड़ते तो वो भी फैलन और एबीसी लड़ते तो वो भी फैलन, गठबंधन में आप तो दोनों भाई भाई में पड़ गया ना, और इसीलिए इसमें धोखा है कि बीजेपी ना निकल जाए। हम पार्टी जो हमारा माना जाना नेता असदुद्दीन है, उसी के लिए सोच रहे हैं, ताकि अपना कौम है, हमको तो देना ही होगा, नहीं देने से भी हमको देना होगा। हम धर्म के नाम पर नहीं जाते हैं, हम प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। कोई आए या ना आए, मगर ये जो एबीसी का जो पार्टी जो आएगा, ये अशरफ साहब जो आएंगे ना, तो इसका जो हमारा हिसाब से ये फैलाने है, ये आएगा ही आएगा, ये देगा ही देगा। वो ठाकुरगढ़ प्रखंड से जदयू का ना हटा जाए, इसलिए हम लोगों को सोच समझ करके कदम होना। जब वोट इसमें आ जाता है, लास्ट डे में आता है, सुबह वोट देना होता है, तो उस वक्त आदमी का पल्ला ये हो जाता है कि सबको छोड़ो, एक को पकड़ो। यही हो रहा है। ईमानदार चाहते हैं, कोई भी नेता हो, कोई भी विधायक बने तो ईमानदार होना चाहिए। जो जितना बोले वो बोलने दे उसको, उससे हमको कोई ना है, मगर हम माहौल देखते हैं कि एबीसी इस बार उसका विधायक जीतना तय है उनका। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए, ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए। वो अब गोड़ पकड़वा मुख्यमंत्री की बिहार में कोई जरूरत नहीं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। अगर गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। इतना रंग बदलते नीतीश कुमार। मैं जर्नलिस्ट मजहर, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत। बिहार चुनाव धीरे धीरे चुनावी मैदान गर्म होता हुआ दिख रहा है, मगर सबसे बड़ा सवाल यही है कि एसआईआर की लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है, वो लड़ाई सिर्फ पक्ष या विपक्ष के दरमियान नहीं है। वो लड़ाई असल में कई हजार या फिर लाखों मुसलमान वोटों के, दलित वोटों के, ओबीसी वोटों के, या फिर उन तमाम मजलूम लोगों के जो दस्तावेजात बाढ़ में या फिर कहीं और पानी में बह गए, उन लोगों के हक की लड़ाई है, जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। नजर आ रहा है कि धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को रोकने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। ऐसे में दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपने निश्चय रथ के साथ पूरी तरह से तैयार हैं और चुनावी मैदान में एक दाढ़ी के साथ उतरने वाले हैं, जहां पे वो रोड कैंपेन्स करेंगे, रोड शोज करेंगे। स्पेशली एक मॉडिफाइड गाड़ी उनके लिए तैयार की गई है। दूसरी तरफ जो आरजेडी में अपने ही भीतर लोगों में लड़ाई चल रही है, तेज प्रताप यादव अलग हो गए और वो अब कह रहे हैं कि महुआ सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। खैर, ये सारी चीजें चुनाव के नजदीक धीरे धीरे ऐसे ही बड़ी होती चली जाएंगी। इस बीच जनता के मुद्दे कहाँ हैं? जनता को जो सहूलतें मिलनी चाहिए थी, जो हक उनका था, जिससे उन्हें वंचित रखा गया, वो क्या मुद्दे हैं? हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जमीनी सतह से जनता के विचार आप तक पहुंचाए जाए। ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र से हमारे संवाददाता अबू दरदा अकरम ने लोगों से बात की है। सबसे पहले जनता के विचार जान लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? इस्माइल। इस्माइल साहब, क्या माहौल है इस बार ठाकुरगंज विधानसभा में और किसको मौका दे रहे हैं? हम तो सोच रहे हैं कि मुफ्ती असरार आए, वो माना जाना नेता है और अच्छा है। किस पार्टी से हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं? हम तो अभी कोई किसी पार्टी से नहीं है। हम पार्टी जो हमारा माना जाना नेता असदुद्दीन है, उसी के लिए सोच रहे हैं, ताकि अपना कौम है,
हमको तो देना ही होगा, नहीं देने से भी हमको देना होगा। तो क्या लग रहा है आपको निकाल सकते हैं, या फिर जैसे और लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी, जेडीयू आ जाएगी अगर वो लड़ते हैं, तो क्या लगता है आपको? ये तो अभी नहीं बता पा रहे हैं, तो अल्लाह को मंजूर है किसको निकालेगा नहीं निकालेगा। हमारी कौम का जो आस्था है तो वो तो अल्लाह पर रखता है, इसी बात पर हम भी टिका है। अब उसका नसीब में क्या है नहीं है ये तो बता नहीं पा रहे हैं, मगर हम सोच में रखे हैं कि मुफ्ती असरार को वोट देने से हमारा हर काम अच्छा होगा। चलिए, क्या नाम हो आपका? मोहम्मद इब्राहिम। क्या इस बार किसको मौका देने वाले हैं, और खासकर कौन बेहतर हो सकता है ठाकुरगंज विधानसभा के लिए? काम जो करेगा उसी को देंगे। कौन है आपके हिसाब से जो काम करता है? क्योंकि सऊद आलम जो आपके विधायक हैं उनको लेकर कई लोग कह रहे हैं कि बहुत काम किया है। नहीं, धर्म के नाम पर वोट नहीं देंगे, जो काम करेगा उसी को देंगे। हम भी सोचते हैं कि असरुद्दीन ओवैसी का प्रत्याशी अच्छा आए, अच्छे को टिकट दे वो, ताकि जीत सके। जीत हार तो खैर ऊपर वाला का हाथ में है। लेकिन आपके हिसाब से कौन है, क्योंकि यहाँ कई प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में है, आपके हिसाब से बेहतर कौन हो सकता है? जब एक लिस्ट है प्रत्याशियों की तो कौन बेहतर है आपके लिए? यही मुफ्ती असरार साहब जो आ रहे हैं वही ठीक रहेगा, क्योंकि वोट भी लाना चाहिए ना। ऐरू गैरू को टिकट दे देते हैं, वोट ला नहीं पाते हैं, पार्टी हार जाती है, फिर पीछे बदनाम होते हैं। तो कौन है ऐसा जो मतलब आपको लगता है, पिछली बार चुनाव की आप बात कर रहे हैं शायद, कितना वोट ले गए थे वो? खैर ये तो मालूम नहीं है हमको, ओवैसी साहब का कितना वोट ले गए थे, लेकिन सऊद आलम जीत गए थे। या तो आरजेडी से लड़े थे वो ना, सऊद आलम। एमआई कम वोट लाए थे। ऐसा कौन है जो एमआईएम को ज़्यादा वोट दिलवा सकता है, या आपको लगता है कि अगर वो लड़ेंगे तो ज़्यादा वोट मिल सकते हैं? वही मुफ्ती असरार साहब आ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करेगा लोग। क्यों, मतलब क्यों आपको लगता है ऐसा? ईमानदार चाहते हैं, कोई भी नेता हो, कोई भी विधायक बने तो ईमानदार होना चाहिए, ताकि प्रखंड में बहुत सारा धंधली होता है, सब काम में पीसी लेके काम करता है, ताकि ऐसा प्रकार से ना हो कि किसी के दबावट में आके एक विधायक होके जो गरीब का रक्षा ना करे। तो किस काम के लिए लोग मतदान करते हैं? इसी काम के लिए ना, जो गरीब की मदद करे। काम हो या ना हो, फील्ड में आए, गांव में घूमे, साल में एक आध बार, जब भी ना जान पहचान होगा। तो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, जिला परिषद भी शायद वो हैं, तो क्या विकास करते हैं? कुछ देखा कहीं का? अब जिला परिषद में तो इतना विकास देते ही नहीं सरकार, जो होता है तो करता है। अब विधायक में आएगा, जीत बनेगा तो कुछ दिखाएगा, तो अगला भी चांस रहेगा। हम धर्म के नाम पर नहीं जाते हैं, हम प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। लेकिन ओवैसी को लेकर तो लोग कहते हैं कि वो धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं। वो तो गलत है, धर्म के आधार पर वोट मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ही धर्म किसी भी पार्टी को जिता नहीं पाएगा। तो जिस तरह से कहते हैं कि ओवैसी तो बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी की बी टीम है, ऐसा लोग कहते हैं। वो तो लोग गलत सोचते हैं, लेकिन हमारा कहना ये भी है कि असरुद्दीन ओवैसी को गठबंधन करना चाहिए इंडिया गठबंधन से, ताकि अच्छा से अच्छा वोट ला सके। लेकिन गठबंधन को उन्होंने लेटर लिखा है कि हमको साथ ले लीजिए, वो साथ नहीं ले रहे, तो ऐसे में कैसे जाएंगे? अब वो अगर ना ले तो उसका मर्जी है, लेकिन गठबंधन करना चाहिए। गठबंधन करते वो तो ज्यादा से ज्यादा मतदान होते। लेकिन ऐसे में जब गठबंधन साथ नहीं ले रहा है और ऐसे में ओवैसी की पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, तो कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जीत जाएगी। अब वो तो कैसे कह सकेंगे? अगर गठबंधन नहीं होते हैं तो आरजेडी भी लड़ेगा, वो भी अपना प्रत्याशी छोड़ेगा और एमआई भी छोड़ेगा। तो इसमें तो फिर बीजेपी
आगे ही दिखेगा फिर। उसका आगे पीछे कोई है ही नहीं ना, क्योंकि हमारे वोट में तिनकोन हो जाएगा। क्या लग रहा है इस बार जैसे ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही है, पिछली बार भी चुनाव लड़ा, और इस बार आरजेडी का जो गठबंधन है उन्होंने ओवैसी को साथ नहीं लिया है, तो कई लोग कह रहे हैं कि वो वोट काटने में कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाएंगे। क्या लग रहा है आपको, कट पाएंगे वोट? ना, वो तो गलत है, वो गलत बात है। जो वोट काटने के लिए उठा है वैसा आदमी नहीं है वो। आदमी तो अच्छा सुनते हैं भी, वोट भी अगले साल दिए हैं हम, मगर क्या हो नहीं हुआ, निकल गया है। नीट में कामयाब नहीं हो पाए, विजडम आपके लिए लाया है दूसरा मौका, नीट रिपीटर बैच। इस साल विजडम ने नीट में बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। पेपर टफ होने के बावजूद 545 मार्क्स के साथ स्टूडेंट ने शानदार परफॉर्मेंस किया है और 25% स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सीट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। ये कामयाबी का सफर एक बार फिर नए काफिले के साथ रवाना होने को तैयार है, जिसका हिस्सा बनने का मौका अब आपके पास भी है। विजडम नीट रिपीटर बैच शुरू हो चुका है, जिसमें न सिर्फ आपको तराशा जाएगा बल्कि आपको स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी। अगर आपने 400 से ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं तो आपको 90% स्कॉलरशिप दी जाएगी और ऐसे ही इस स्कॉलरशिप का सिलसिला 199 मार्क्स तक चला जाता है। तो अगर आप अपने डॉक्टर बनने के सफर को मंजिल देना चाहते हैं तो इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं। नीचे दिए गए नंबर पर अभी कांटेक्ट करिए। इसमें से वोट कुछ बंटवारा हो जाता, कुछ आरजेडी में चला जाता है, कोई एवैसी में चला जाता है, मगर इन दोनों को तो गठबंधन होना चाहिए। लालू का बेटा को तो गठबंधन लेना चाहिए। अगर ले लेता, अगर वो आरजेडी यहाँ पर लड़ते तो वो भी फाइलन, और एवैसी लड़ते तो वो भी फाइलन, मगर गठबंधन में आप तो दोनों भाई भाई में पड़ गया ना, और इसीलिए इसमें धोखा है कि बीजेपी ना निकल जाए। और लोग सोचते हैं एवैसी को भी नहीं छोड़ पाते हैं, और कुछ आदमी जो है वो अब आरजेडी को भी जाते हैं। हम लोग तो एवैसी के आदमी हैं, हम एवैसी को देंगे ही देंगे, और इसमें से ज्यादा होकर अगर बीजेपी ना निकल जाए, बात तो यही है ना, संभावना है ना। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आपके सामने है कि आपको एमआईएम पे ही जाना है? एमएमपी पे जाना है, मगर विधायक जो आता है, मोहम्मद क्या नाम है उनका, मोहम्मद अशरफ है ना, सऊद आलम का बात छोड़िए ना, जो अभी जो इसको जो टिकट दे रहा है ये मुफ्ती अशरफ, मगर लायक है ये विधायक, लड़ने का लायक है, एमएम पार्टी का ये चलाने का भी ये जानता है और ईमानदार भी है। इसका घर भी गए हैं हम लोग, हम देखे हैं, लोग का मजबूरी भी देखता है ये, और जानता भी है, उनके लिए आदमी आता भी है, उनके लिए फिदा भी है आदमी। बहुत सा आदमी इधर को उनसे मिलने के लिए राह में खड़े रहते हैं। तो अगर टिकट मिलता है तो लगता है आपको निकाल पाएंगे सीट? इंशाअल्लाह निकल जाएगा, माहौल ठीक है। और भी कई लोग पार्टी में तैयारी कर रहे हैं टिकट को लेकर, तो आपको नहीं लगता कि वो उनमें से भी कोई और बेहतर हो सकता है? कोई आए या ना आए, मगर ये जो एवैसी का जो पार्टी जो आएगा, ये अशरफ साहब जो आएंगे ना, तो इसका जो हमारा हिसाब से ये फैलाने है, ये आएगा, ये देगा ही देगा वोट, सब कोई देगा। इधर लायक है ना आदमी का, ना आदमी लायक है, बहुत अच्छा आदमी है ये, तो बोलना भी जानता है। जिस तरह से आप आरजेडी को अब तक वोट देते आए हैं, अब ऐसी क्या मजबूरी फंस रही है आपके सामने कि आप आरजेडी को छोड़ के आप एमआईएम को दे रहे हैं? वो बात नहीं है, बात ये है जो आदमी उस टाइम में इधर उधर हो जाता है, इधर उधर हो जाने पर वो जीत नहीं पाता है। एक बात में रहे, एक क्वालिटी में रहे, एक साथ चले तो इंशाल्लाह अच्छा आदमी को टिकट मिल जाए तो अच्छा काम होगा। बाकी ऐसे प्रत्याशी जो लाइन में है और आपको लगता है कि वो बेहतर नहीं है, तो उनका कुछ बताना चाहेंगे? कैसे बता पाएंगे हम? सब अच्छा, सब तो अच्छा ही देखता है, सब अच्छा ही देखते हैं, पीछे में गोलमाल हो जाता है।
तो निकाल सकते हैं एमआईएम सीट ये? इंशाल्लाह भरोसा इलाही पर, कोशिश तो किए हैं हम, भरोसा इलाही पर निकालने का कोशिश करते हैं हम। जो उसको नहीं वोट देंगे तो और किसको देंगे? कितना आवाल आता है, सब संभालने वाला वही है अभी। कौन संभालता है? वो अवैसी, हर बात में अवैसी, हर कदम में अवैसी, किसको कहेंगे हम? लेकिन ये कह रहे हैं कि वो अकेले जीत तो नहीं पाएंगे। इंशाअल्लाह जरूर जीत पाएंगे। क्या कह रहे थे आप? नहीं, इधर को जितना भी है सब एबीसी का है, सब एबीसी का है। आरजेडी का बात छोड़िए, जो जितना बोले वो बोलने दे उसको, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। मगर हम माहौल देखते हैं कि एबीसी इस बार उसका विधायक जीतना तय है उनका। इंशाअल्लाह निकलेगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा शुभ नाम है रफीक आलम। क्या लग रहा है इस बार कौन निकाल सकता है सीट, जबकि तमाम पार्टियां सामने मौजूद हैं? हालांकि प्रत्याशी अभी ऐलान नहीं किया है प्रत्याशियों का, लेकिन ऐसे में कौन सी पार्टी है जो बाजी मार सकती है? देखिए, इस बार के जो हालात है हमारे ठाकुरगंज प्रखंड और दिगल बैंक का, ठीक है, तो अभी तो पार्टी अलॉटमेंट किया नहीं है किसको कौन टिकट देगा, लेकिन यहाँ पर अभी हमारा जन स्वराज पार्टी वो भी मुद्दा लेके खड़ा है। एमआई साहब असदुद्दीन अवैसी का पार्टी भी खड़ा है, और ये निर्दलीय भी पार्टी खड़ा है, जदयू भी आएगा। लेकिन हमारा जो मुस्लिम वोट है ये हमारा मुस्लिम बढ़ जाता है, हाँ, और उन लोगों का वोट एक तरफा हो जाता है। इसी में शक है कि इस बार के इलेक्शन में ठाकुरगढ़ प्रखंड से जदयू का ना हाथ आ जाए। इसलिए हम लोगों को सोच समझ करके कदम होना। जब वोट ना इसमें आ जाता है, लास्ट डे में आता है, सुबह वोट देना होता है, तो उस वक्त आदमी का पल्ला ये हो जाता है कि सबको छोड़ो एक को पकड़ो। यही हो रहा है ठाकुरगढ़ में। अगले बार अवैसी का खूब चर्चा था, कोई मायने नहीं कि ये अवैसी यहाँ से हरेगा। तो ये तो थे जनता के विचार। जितने भी लोगों ने जो भी विचार आज हमारे चैनल के माध्यम से सामने रखे हैं, उससे एक ही बात पता चल रही है कि लोगों के दिल में, खासकर सीमांचल का जो मुस्लिम तबका है, उन लोगों के दिल में बहुत है कि एमआईएम महागठबंधन का हिस्सा बन जाए। मगर दस्तक दी गई एमआईएम की जानिब से, मगर कोई रिस्पांस वहां से नहीं आया। तो इसका नतीजा, इसका हल यही सामने आ रहा है। अगर इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा बारीकी से सोचे तो, कि भाषणों में मुसलमानों को, मुसलमानों के मुद्दों को जगह देना एक अलग विषय है, मगर जब बात राजनीति में जगह देने की आती है तो हिचकिचाहट थोड़ी सी हो ही जाती है। क्योंकि अगर एमआईएम महागठबंधन का हिस्सा बन भी जाती है तो वहां पर सबसे बड़ा सवाल ये आएगा सीट शेयरिंग का, जिस पर इत्तेफाक करने के लिए शायद आरजेडी राजी नहीं है। इसीलिए महागठबंधन का हिस्सा एमआईएम को बनने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ ओवैसी ने तो ये क्लियर कर दिया था कि वो पूरी तरीके से तैयार है, अगर बात बीजेपी को हराने की है तो वो महागठबंधन का हिस्सा बनने को भी तैयार है। अब खैर, सीमांचल के हालात या फिर पूरे बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में जितनी भी हलचल हो रही है, वो हम लोग लगातार आपके सामने ऐसे ही लाने की कोशिश करेंगे। मगर आपके क्या ख्यालात हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जमीनी सतह के हालात अवाम के सामने, जनता के सामने, और खास तौर से सत्ता और विपक्ष की जो लड़ाई है उसमें बेकार की फिजूल की बहस में उलझने वाले लोगों के सामने आ सकें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक ऐसे ही आते रहें। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए मुस्लिम सियासत के साथ।